सोच कर देखो, आपके पास आपके पापा की दिलाई हुई 15 साल पुरानी बाइक है और आज आपको उसे रिस्टोर करना है, तो कैसे करोगे। 7 महीने लगे मुझे सोचने में कि मैं बाइक को कैसा रिस्टोर करूं और अब फाइनली मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सोचा है। टाइम लिया है, लेकिन क्या बनाऊंगा मैं इस बाइक को। और मेरे पास ये लास्ट मौका है, क्योंकि 4 महीने के बाद मेरी बाइक एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद NOC लेनी है मुझे दिल्ली से और मेरा स्टेट राजस्थान पड़ता है, तो थोड़ा लफड़ा पड़ रहा है उस चीज़ में, लेकिन हम ट्राई करेंगे NOC मिल जाए। मोड्स देखने में भी बहुत तगड़ा लगेगा और लेवल भी रहेगा, सालों साल चलेगा। तो मेहनत लगेगी और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मैं अकेला शूट भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, बाइक भी रिस्टोर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ दिन लगे, लेकिन मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी करने की, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी बाइक जल्दी से रेडी हो जाए, मैं इसको देखूँ रेडी होने के बाद कैसी लगेगी, क्या मैंने जैसा सोचा है वैसी प्रॉपर बन पाएगी। कोशिश है जितना सोचा है ना कि कैसी दिखेगी रियल लाइफ में, उससे भी ज़्यादा तगड़ी दिखे। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि हम खोल तो देते चीज़ों को, लेकिन उसको दोबारा बना के लगाना वही सबसे मुश्किल वाला पार्ट होता है। मैंने बाइक को लेके बहुत कुछ सोच लिया है, पता नहीं क्या क्या करूंगा, और चक्कर मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं और किस चीज़ को लेके पहले मैं उसको कंप्लीट करूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और ये साहिबा नाम भाई बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन इस बार नाम चेंज करूंगा बाइक का, कुछ तगड़ा मैंने सोच लिया है, बहुत ही प्यारा। देखो, आफ्टर मार्केट पार्ट्स हम लगा तो लेते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। अभी ये मंगाया था मैंने, डरो मत, मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। मैं बस फिटिंग चेक कर रहा हूँ और फिटिंग गड़बड़ है, क्योंकि जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो अगर मैं उस वाले होल को इससे मैच करता हूँ तो ये होल मैच ही नहीं होता, और दूसरा कि साइलेंसर टच हो रहा है तो ये उसके पास नहीं जा पा रहा है। तो ये हल्का सा यहाँ से कटेगा, लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उधर से एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं साइड स्टैंड लगा रहा हूँ तो ये लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो, मतलब इसमें कटिंग नहीं है साइड स्टैंड के लिए। अभी इसके लिए इसमें यहाँ पर एक इतनी बड़ी कटिंग निकालनी पड़ेगी जिससे कि साइड स्टैंड हमारा लग जाए आराम से। मेरे पास कटर भी नहीं है जो कि मैं इसको काट सकूं, चलिए तो पुट्टी से सही हो जाएगा। अब इसके ऊपर पुट्टी होगी अच्छे से और फिर पेंट होगा, और इस मॉडिफिकेशन में लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये मेरे लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इतनी पुरानी बाइक में क्यों इतने रुपए लगा रहा हूँ, क्यों मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसका बहुत ही सिंपल आंसर है, मैं फिर से वही फील करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी इस बाइक के साथ 14 साल पहले किया था। इसको चलाते टाइम जो हवा फील होती थी, जो एडवेंचर फील होता था उसमें, जो प्यार जो इसने मुझसे करा लिया जबरदस्ती अपने आप से, वो मैं फिर से फील कर सकूं। मैं शायद आपको अपनी फीलिंग्स पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी कोशिश करोगे आप मेरी जगह अपने आप को रखकर तो शायद थोड़ा फील कर सको। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद मैं कुछ महीनों बाद इसको नहीं चला पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं जब भी इसकी साइड देखूं तो मुझे मेरा प्यार नजर आए, इसके हर एक पार्ट में मेरे हाथों की मेहनत मुझे नजर आए। तो यार बाइक अपनी आगे से तो पूरी खुल चुकी है, अभी फ्रंट मडगार्ड को और हटाना है और पीछे से खोलना है। अभी सारे पार्ट्स वगैरह यहाँ पे रख दिए, खोलने में नॉर्मल लगता है भाई, लेकिन हालत खराब हो गई थी। और एक कमाल चीज दिखाता हूँ, देखो इतनी पुरानी बाइक में भी ना, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये लीन एंगल सेंसर है। इस बाइक में लीन एंगल सेंसर भी आया करता था, ये जो लग रहा है ना हेडलाइट के ऊपर, ये वही है, और ये इसके यहाँ पे रहता है आगे फ्रंट में, बिल्कुल है ना। और बाई चांस बाइक कभी गिर जाए तो जैसे ही बाइक गिरेगी ना वैसे ही बंद हो जाएगी। ये फीचर आजकल नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन 2011 की बात करो ना तो डुअल चैनल ABS जो इसमें था, निसिन के ब्रेक्स और ये लीन एंगल सेंसर और भी काफी सारी चीजें हैं जो कमाल की है। मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा, आगे याद आएगी तब। दोपहर के 1 बज गए और मैंने जितना सोचा था ना, मैंने उससे ज्यादा काम कर लिया। मुझे लगा इतना काम करने में शाम हो जाएगी, लेकिन मैंने आधे दिन में पूरे दिन का काम कर लिया। आज तो मैं काफी स्पीड से काम कर रहा हूँ, क्योंकि जोश है ना, आज पहला दिन है, धीरे धीरे जोश कम हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूँ। ब्लैक कॉफी मेरी फेवरेट है, अकेला बैठता हूँ मैं यहाँ पे, अकेले बैठने के लिए बना रखा है, ऊपर छाया के लिए डाल रखा है, इधर बहुत सारे गुलाब लगा रखे हैं, मतलब खुशबू आती रहती है हवा के साथ, मस्त गुलाब की। अभी तो कम खिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा खिलते हैं। नीचे मेरा रूम है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं। इधर हमारी अंगूर की बेल, और इसमें अंगूर भी आने लग गए हैं, पर छोटे छोटे अंगूर आ रहे हैं, इसमें घर के अंगूर खाएंगे इस बार। और नीचे खड़ी अपनी बाइक, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद 2 काम करने, एक तो मुझे कोई एक आसपास में एक ऐसा वर्कशॉप देखना है जहाँ पे अच्छा पेंट मैं करवा सकूँ बाइक के पार्ट्स के ऊपर। दूसरा मुझे एक ग्राइंडर लेके आना, जिससे कि कुछ चीजें बाइक में से कट करनी है, नया डिजाइन देने के लिए, नया डिजाइन देंगे बाइक को, तो ग्राइंडर चाहिए। आसपास में सबसे पूछ लिया, किसी के पास नहीं मिल रहा कि यार 1-2 दिन के लिए उधारी पे दे दे, पर मिल नहीं रहा है, तो खरीदना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब। मेरे घर से जस्ट 500 मीटर दूर है एक वर्कशॉप जहाँ पे कार वगैरह का पेंट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं उनके पास ट्राई करूंगा कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बाइक की मैंने वैसे फोटो ले ली है, मैं पार्ट्स उनके पास खोल के ले जाऊंगा जिनके ऊपर मुझे थोड़ी मजबूत वाले पेंट चाहिए, मतलब कि जो उतरे ना। वर्कशॉप से कुछ पार्टों को पेंट कराना बहुत जरूरी है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें फिर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम बहुत ही बड़े तरीके से कर सके, लेकिन वो लोग टाइम पास में करेंगे ना तो भी वो पेंट हमारे द्वारा किए गए पेंट से ज्यादा चल जाएगा। ये मेरे घर के
बिल्कुल नज़दीक है, एक बार इनसे पूछते हैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यार वो बाइक के कुछ पार्ट्स है उन पे पेंट हो जाएगा क्या? कलर कौन सा है? रेड कलर करवाना है और पार्ट्स में आपको खोल के ला दूंगा, ठीक है। ये जो रेड कलर है ना, हाँ ये रेड पर इसमें चमक नहीं आ रही यार। इससे ज्यादा क्या चमक लोगे? ये तो छोटा पीस है, बड़ा पीस होता है ना उसमें ज्यादा चमक आती है। चमक कम आ रही है यार। हाँ तो वो तो चमक के लिए क्लियर लगाना, इस पे क्लियर नहीं लगा हुआ है। क्लियर कोट नहीं लग रहा, रबिंग करी हुई है। आपके वाला पीस पे तो क्या है, पहले कलर लगेगा फिर क्लियर लगेगा। 14-15 साल पुरानी बाइक है वो ना, तो हमें उसको बिल्कुल ऐसा बनाना जैसी नहीं आती है। तो कलर इतना प्रीमियम लगे, बहुत ही पैसे से कोई बात नहीं, 100-200 ऊपर दे देंगे, पर काम बहुत अच्छा होना चाहिए। पेंट की बात तो देखो अपन ने कर ली है, शायद अच्छा करके देंगे, मुझे ऐसी वाइब तो आ रही है, बट देखते हो तो करने के बाद ही समझ में आएगा। जो ग्लोसी फील जो रहता है मेरे को वो चाहिए बढ़िया वाला बाइक में। मैं आज शाम तक या फिर कल तक मैं इनको पार्ट्स ला के दे दूंगा सारे। अभी मेरे को चाहिए ग्राइंडर, एक दुकान दिखी है तो हार्डवेयर वाली दुकान चाहिए। ग्राइंडर मैं लेके आ गया हूँ, ड्रिल मशीन मेरे पास पहले से थी। अब इसको फिट करना है, इसमें स्क्रू वगैरह करेंगे, इसको काटेंगे ना, उसके बाद ही लास्ट में जब प्रॉपर फिट आ जाएगा तब हम इस पे पेंट कराने के लिए देख के आएंगे। मेरी लाइफ में ये बाइक सबसे स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसने मुझे मेरी लाइफ के 14 सालों में सबसे खूबसूरत मेमोरीज दी है, बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई। यहाँ तक कि एक बार मैंने ठान लिया था कि मुझे फास्टेस्ट राइड करनी है अपनी बाइक से, तो इसने 900 किलोमीटर 9 घंटे में कवर करा दिया मुझसे। दिल से बताऊं तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ करने के बाद भी कि मैंने 900 किलोमीटर 9 घंटे में कर दिए। मैंने शायद मैं जिस तरह से सोच रहा था वो मेरा एक ईगो था जिसमें पूरा क्रेडिट मैंने अपने आप को दे दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि वो मैं नहीं कर पाया, वो ये बाइक कर पाई थी। क्योंकि मेरे पास दूसरी बाइक भी है लेकिन उनसे कभी ये चीज करने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हो पाई। इस पार्ट में जो गड़बड़ मैंने आपको नोटिस कराई थी, भाई क्या करे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्क्रू तो हमने लगा दिया, बट साइड स्टैंड का क्या करें यार। अब जैसे हमने फिट कर दिया ना ये एग्जाम्पल, तो शायद ये कहाँ से खोलूंगा ना, तो इसके शेप का इधर से अगर हम कट कर दे तो वो एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है। और सोच रहा हूँ साइड स्टैंड ही हटा दूँ। अभी ये प्रॉपर फिटिंग के हिसाब से मैंने काट पीट दिया इसको। हाँ थोड़ी फिनिशिंग 19-20 है क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ। पेंट होगा ना तो पेंट करने से पहले इस पर पुट्टी करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगी फिनिशिंग, डरो मत इस चीज़ को लेके। कंपनी वाले दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं तो उनमें पानी रुकता नहीं है, बीच में एक स्पेस होता है उनमें ना। लेकिन यहाँ पे फ्रंट व्हील जैसे भी कीचड़ या पानी फेंकेगा तो वो इसमें भरता चला जाएगा, इसलिए मैंने होल किए इसमें। 2 जगह थी जो सबसे नीचे लेवल पे, एक ये और एक ये, दोनों जगह एक एक होल कर दिया। मेरा मन तो कह रहा है मैं 1-2 होल और मार दूं। एक चीज को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मे बी आप मेरी हेल्प कर सकते हो। उसमें जो इसका टेल सेक्शन है ना वो मुझे चेंज करना है कम्प्लीटली। ऐसा कि मैं चाहता हूँ ये जो टेल सेक्शन है ना, मतलब यहाँ से मैं इसको काट दूं, मतलब कि ये जो शार्प टेल सेक्शन है ना ये बचा रहेगा, नंबर प्लेट यहाँ पर आ जाएगी टायर के ऊपर, इंडिकेटर टेल लाइट वहीं पर रहेगी। इसकी एक फोटो है जो मैंने फोटोशॉप से बनाने की कोशिश करी है, तो आप उस फोटो में देख के थोड़ा जज कर सकते हो। एक बार कमेंट करके आप बता दोगे कि आपको कैसे सही लग रही है बाइक, मतलब बिना इसके या फिर इसके साथ, तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी भाई। अभी ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है फोन में कैसा आ रहा है, तो हो सकता है फेस कट जाए मेरा। ये जो पीछे का फ्रेम है ना इन स्क्रू से कनेक्ट है, लेकिन ये जो चीज है ना ये यहाँ पर प्रॉपर बेल्ट है और इसको हमें काटना पड़ेगा अगर हमें शार्प टेल सेक्शन चाहिए तो। और ये बिल्कुल नए सस्पेंशन है जो कि 3 से 4 महीने पहले डलवाए मैंने बाइक में। इनको लगाने के बाद ना बाइक अभी बस सर्विस सेंटर से घर आकर खड़ी हुई थी 3-4 महीने पहले, तब से कुछ भी नहीं चलाया बाइक को। सोच के देखो भाई अब जाके बाइक के सस्पेंशन खराब हुए जब वो एक्सपायरी पे आ गई है। अभी तक सस्पेंशन में कुछ भी नहीं हुआ था बाइक में। तो अपने CBR में फ्रंट में सस्पेंशन लग चुके हैं भाई, दोनों सस्पेंशन बिल्कुल नए और फील भी अच्छा रहा। भी चलाया नहीं मैंने बाइक को, काफ़ी टाइम से यहीं पे खड़ी हुई थी सर्विस सेंटर पे, क्योंकि ना इनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ऑर्डर किया था, फिर काफ़ी लंबा टाइम तो ऑर्डर आने लग गया। एक सस्पेंशन के लिए तो ये तक बोल दिया था इन्होंने कि भाई वो शायद मुश्किल ही आएगा, महीना भर हो गया था। भाई किस्मत अच्छी थी, दोनों सस्पेंशन मिल गए। अब अपनी बाइक रेडी है अपग्रेड होने के लिए। और एक रेडर का अपडेट देना था, तो ये रहा रेडर का अपडेट। बहुत लोग पूछते हैं भाई कहाँ के बेच दी, बेचे नहीं, अपने पास ही है। और इसमें सस्पेंशन बांध रखे CBR के, और 1,70,000 चल चुकी है, लेकिन अभी तक इंजन का काम भी नहीं हुआ है बाइक में। तो वैसे तो खर्चा तो आया बाइक में, लेकिन ऐसे खर्चा आया कि बहुत ही लंबे टाइम बाद मुझे कोई चीज़ रिप्लेस करवानी पड़ी इस बाइक में। ना ही कभी ब्रेक डाउन हुई है, ना ही कभी दिक्कत आई है 14-15 सालों में। सोच के देखो, जबकि जब कम उम्र थी ना उस टाइम तो चलाने का लहजा भी सही नहीं था हमारा। थोड़ा सा माइंड मत करने इस बात को, बट जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और ये ना ये नई जरूर दिख रही है, लेकिन 2 साल में कई बार धोखा दिया है यार। चलो कोई नहीं, वो तो दिल की बातें हैं, बट ऐसे ही थोड़ी ना प्यार है मुझे इससे। मैंने हॉलीवुड की एक ट्रांसफॉर्मर मूवी में सुना था कि एक इंसान मशीन को नहीं चुनता, मशीन इंसान को चुनती है। मालिक गाड़ी नहीं चुनता,
गाड़ी मालिक चुनती है। एक लैला मजनू का रिश्ता होता है आदमी और मशीन में। वो फील मुझे इस बाइक ने कराया है। हाँ, मुझे पता है मशीन में कोई आत्मा नहीं होती है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस बाइक में महसूस होती है। मैं करंटली जयपुर राजस्थान रहता हूँ और पूरे जयपुर में ढूंढने के बाद भी ना मुझे इस बाइक का स्पार्क प्लग नहीं मिला है। लास्ट में जाके मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, थोड़ा महंगा पड़ रहा है और कल तक अपना स्पार्क प्लग आ जाएगा और बाकी के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। कुछ कुछ ऑर्डर 1-2 दिन और लेट हो सकते हैं। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि सीबीआर के लिए अच्छे पार्ट्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, कुछ अच्छे मॉडिफाइड या फिर कस्टम मॉडिफाइड पार्ट्स सही रेट पर, तो प्लीज इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता देना या मेल करके बता देना, लेकिन बता जरूर देना यार, थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ों को करने में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम खर्चा एक्चुअल में बहुत दिक्कत चल रही है उसकी। इसी वजह से 5-6 महीने लेट हो गई बाइक, वरना मैं 4-5 महीने पहले मॉडिफाई कर रहा होता जब मैंने सस्पेंशन डलवाया दिया। अब करेंगे, मैनेज कर रहे हैं दोस्तों से लेके। मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो भाई।